Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied that how the microorganisms are used in production of antibiotics and beverages. And today we'll study that how organic acids, enzymes and other bioactive molecules are produced or we can say synthesized by using microbes. So सबसे पहले हम organic acids की बात करेंगे. Organic acid किस में यूज़ होते हैं? दे आर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. इनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं. कोई भी चाहे अचार को प्रिजर्व करना है, फ्रूट्स को प्रिजर्व करना है, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करना है, तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज़ करते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड में यूजुअली जो बैक्टीरिया और फंजाई है उन मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरिया और फंजाई है उसको यूज़ किया जाएगा. और पहला जो ऑर्गेनिक एसिड है या पहला जो माइक्रोब है जिससे ऑर्गेनिक एसिड बनेगा दैट इज एस्परजिलस निगर. बताओ मुझे, एस्परजिलस निगर ये क्या है? एक बैक्टीरिया है कि फंजाई है? बताइए. एस्परजिलस निगर एक फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है ये? एस्परजिलस, दैट इज ऑल्सो नोन एज लैबवीड. क्या बोलते हैं इसको? लैबवीड बोलते हैं. और ये क्या है? एक फंजाई है विच बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटिस. किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है. तो एस्परजिलस निगर जो है इससे क्या बनेगा बेटा? इससे बनता है सिट्रिक एसिड. क्या बनता है? सिट्रिक एसिड. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास. इनका रोल पूछे ना पूछे यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये जो माइक्रोब है ये कौन सा है, कौन से टाइप का माइक्रोब है. इस माइक्रोब से लाइक एस्परजिलस निगर कौन सा माइक्रोब है? ये फंजाई है. इससे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है? दैट इज सिट्रिक एसिड. या सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होगा? एस्परजिलस निगर से, जो कि एक फंजाई है. सेकेंड जो है दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई. एसिटोबैक्टर एसिटाई. और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है. क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है. और इससे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा एसिटाई है तो एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. थर्ड जो है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. ब्यूटाइलिकम, ठीक है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जिससे क्या बनेगा? ब्यूटायरिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड क्या है? ये एक बैक्टीरिया है. क्या है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है. और लास्ट में होगा आपका लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस अगेन ये एक बैक्टीरिया है. और इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड. तो ये चार ऑर्गेनिक एसिड हैं. सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस निगर जो एक फंजाई है. एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है. ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, और ये भी एक बैक्टीरिया है. एंड लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस विच इज अगेन क्या है? एक बैक्टीरिया है. तो ये क्या है? आपके चार ऑर्गेनिक एसिड्स, सिट्रिक, एसिटिक एसिड, देन ब्यूटायरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, जिसमें से एक फंजाई है एस्परजिलस निगर. चारों एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं. और जो तीनों हैं ये क्या है? आपकी बैक्टीरिया हैं. नेक्स्ट जो है इंजाइम. इंजाइम का हम कहाँ पे यूज करते हैं? इंजाइम्स जो हैं कहाँ यूज होंगी? एनसीईआरटी के अंदर. जैसे कि बोतल जूस को, जो बोतल जूसेस होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं एज कंपेयर जो हम उनको घर पे बनाते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इतने वो क्लियर होते हैं, क्यों इतने वो फाइन होते हैं. या फिर आप लोगों ने डिटर्जेंट की भी ऐड देखी होगी, उस डिटर्जेंट में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली जो एंजाइम्स हैं उनको हम डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं, लाइक प्रोटीन के, लिपिड के. अगर इनके जो स्टेन पड़ जाते हैं उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए. आप कहोगे मैम एंजाइम्स तो हमारी बॉडी में डाइजेशन भी करवाते हैं, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ करते हैं, बायोकैटलिस्ट है, हाँ वो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइक्रोब से एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो एंजाइम्स को कहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेटा? यूजुअली ये डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं.
जो बहुत अच्छे वाले, जो बहुत बड़ी जैसे लॉन्ड्रीज होती है जहाँ पे मैसिव क्लीनिंग होती है क्लोथ्स की, तो या फिर जैसे होटल मैनेजमेंट के लोग हैं वहाँ पे, या फिर वो लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उनके कपड़ों पे स्टेन लग जाता है, या फिर जहाँ हम होटल में जाते हैं सब्जी गिर जाती है तो उसका स्टेन रह जाता है, तो उनको वो बहुत ज़्यादा जो जिद्दी जो दाग जिसको हम कहते हैं उसको रिमूव करने के लिए एंजाइम से ट्रीटमेंट की जाती है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो आपके बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो आपके फंजाई से भी प्रोड्यूस की जाती हैं, एस्परजिलस से प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस की स्पीसीज से हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं, हम बैसिलस सबटिलिस से हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं, हम ईस्ट से एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, हम बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज करते हैं एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, जैसे लाइपेज होगा जो कि फैट लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, देन प्रोटीएज होगा जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो स्पेशली लाइपेज और प्रोटीएज है, इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे हम डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं, ऑयल के, फैट के या प्रोटीन के जो स्ट्रेन्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। साथ में अब मैंने जैसे तुमसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि हम घर पे जो जूस बनाते हैं उसमें फाइबर्स रह जाते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा सा होता है, लेकिन हम वही जूस अगर मार्केट से लेके आते हैं, बोतल में वो जूस आता है तो वो क्या है, बहुत ही फाइन होता है। तो वो जूस जो हम बाहर से लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, वो कैसा होता है बेटा, वो फाइन होता है। लेकिन अगर हम घर पे बनाते हैं क्लियर होता है, लेकिन यही जूस अगर हमने घर पे बनाया तो ये क्लियर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्केट में जूस बनाया जाता है इसको प्रोटीएज, ठीक है, जो एंजाइम है प्रोटीएज और पेक्टिनेज से ट्रीट करवाया जाता है। ठीक है, ये जो मार्केट का जो आपका जूस होता है उस मार्केट के जूस को ट्रीट करवाया जाता है। ठीक है, उसको ट्रीट करवाया जाता है, उसको क्लैरिफाई करवाया जाता है एंजाइम्स की मदद से, दैट इज द प्रोटीएज एंड द पेक्टिनेज। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो कुछ बायोएक्टिव एंजाइम्स, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। उन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर वो उनका यूज होगा और वो कौन सा माइक्रोब है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पहला जो हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज पहले किससे बनता है? ये बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से। और स्ट्रेप्टोकोकस का हम मतलब इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, फिर जाके स्ट्रेप्टोकाइनेज को बनाया जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से क्या बनेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये क्या करता है? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ब्लड क्लॉट बस्टर है। ब्लड क्लॉट बस्टर का मतलब है कि अगर खून का कोई धब्बा जम जाता है, स्पेशली जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो पेशेंट अभी सफ़र कर रहे हैं, मतलब जिनको हार्ट अटैक आया है, उनकी ब्लड वेसल्स में, उनके हार्ट में खून के धब्बे जम जाते हैं, क्लॉट जम जाते हैं। और मतलब उससे क्या है कि भाई आफ्टर सर्जरी मतलब उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है ब्लड क्लॉट की वजह से, तो उन्हें स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो खून का धब्बा जमा हुआ है उसको डिसॉल्व कर सके। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? प्लाज्मिनोजेन के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? प्लाज्मीन की फॉर्मेशन होगी। और ये जो प्लाज्मीन जो है, ये प्लाज्मीन आपके यहाँ पे जो जमा हुआ खून जो है उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है, उसको फिब्रिन को डिसॉल्व कर देगा, डिग्रेड कर देगा, जिससे जो खून का धब्बा जमा हुआ है वो घुल जाएगा और यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। और जो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, मतलब जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे।
तो ये क्या था, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज अ ब्लड क्लॉट बस्टर। ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, उससे मतलब बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, टेलर किया जाता है, जिससे हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीन जो चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कौन सी बैक्टीरिया है जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज बनेगा, या जो ब्लड क्लॉट बस्टर है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से याद आपको ये तीन बातें रखनी है, स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस विच इज यूज्ड एज अ ब्लड क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट जो है वो है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। कब जरूरत होगी, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगी। भाई किसी भी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, किसी दूसरे का जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी बॉडी मना कर देगी कि फॉरेन की जो चीज़ है हम उस मतलब हमारी बॉडी की नहीं है, तो बाहर से हुई तो वो फॉरेन ही हुई, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है, और सप्रेस करने के बाद वो ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है ताकि बॉडी उसके गो थ्रू हो जाए। सो साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और ये प्रोड्यूस करवाया जाता है फ्रॉम द, ठीक है, ये एक फंजाई से प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, फंजाई से प्रोड्यूस करवाया जाता है, और फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ये आपको चार चीजें इसमें याद रखनी है। क्या, साइक्लोस्पोरिन ए इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या है, एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, और फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। समझ में आया, क्या है ये, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को रोक देता है, दबा देता है, और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। नेक्स्ट इज स्टेटिन। स्टेटिन भी एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, और फंजाई बोल दो, चाहे यहां पर आप ईस्ट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और वो ईस्ट है, दैट इज मोनेस्कस परप्यूरियस। परप्यूरियस, मोनेस्कस परप्यूरियस से जो स्टेटिन बनाया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है, और ये है बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को लो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है उस एंजाइम पे जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करता है, और उसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाने देता, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और हम हेल्दी हो जाएंगे। तो ये क्या है, स्टेटिन इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, फिर हो जाएगा आपका जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, और हो जाएगा स्टेटिन। इधर होगा कि कौन सा माइक्रोब है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, फंजाई, और इधर फंजाई ईस्ट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ईस्ट इज ऑल्सो फंजाई, ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोब का नाम दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फिर साइक्लोस्पोरिन ए जो तुम्हारा है दैट इज फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, मैं ट्राइकोडर्मा लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, पोलिस्पोरम। जो स्टेटिन है दैट इज फ्रॉम द मोनेस्कस परप्यूरियस, मोनेस्कस परप्यूरियस।
तो ये जो आपको याद रखना है टैबुलर फॉर्म में, और यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन करते हैं, बायोगैस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।